हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 363 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं। अब शिष्य पूछता है कि यमदूत या फरिश्ते सभी के प्राण निकालते हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। रूह उनके डर से थर थर कांपती है। क्या उनसे बचने का कोई रास्ता है? गुरु अमरदास जी कहते हैं हाँ है। वह किसी कामिल मुर्शिद के पास जाए, उससे नाम लेकर कमाई करे, फिर इसके मौत के समय गुरु आएगा और साथ ले जाएगा। अगर नाम लेकर रख छोड़ो तो फिर उसकी मौज है, आए या ना आए, हमारा कोई हक नहीं। यह फ़कीरों की फ़िलॉसफी है, ना यह किसी कौम का लिहाज है, ना जाति का। गुरु ने शब्द का मार्ग बताया है। जो उसकी कमाई करता है उसकी मौत के समय यमदूत नहीं आते, लेकिन जो शरीयत वाले हैं वे सुनते ही नहीं। कहते हैं कि वह फरिश्ता देखता है, इसके अंदर वह शब्द है, कलामे इलाही है, यह परमात्मा का बंदा है। वह इसको नहीं छेड़ता। वह जानता है कि अगर मैंने इसको छेड़ा तो परमात्मा मुझे मारेगा। कमाई वालों के नज़दीक यमदूत आता ही नहीं। शिष्य फिर गुरु से मुर्शिद से पूछता है, परमात्मा ने यमदूत क्यों बनाए जो कि लोगों को दुख देते हैं? गुरु साहब जवाब देते हैं कि सोच समझ कर ही बनाए, यूँ ही नहीं बनाए। जिस तरह अगर बदमाशों को हथकड़ियाँ लगानी हो तो साधु नहीं जाएगा, पुलिस जाएगी। यमदूत परमात्मा की पुलिस है। जो पाप करते हैं वे उनको पकड़ कर ले जाते हैं और धर्मराज के आगे पेश करते हैं। यमदूत हुक्म के बंदे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। फरिश्ते कहो या यमदूत, वे हुक्म के बंदे हैं। जिनके पास नाम नहीं होता वे उनके प्राण निकालते हैं, और जो नाम वाले हैं उनके पास सद्गुरु आता है। अब मनमुखों का हाल कहकर यानी काफिरों का हाल कहकर मोमिनों यानी गुरमुखों की ओर आते हैं। परमात्मा ने अगर कोई नेक बंदे बनाए हैं तो वे गुरमुख हैं। एक नेक आता है, हजारों को नेक बना जाता है। एक गुरमुख आता है, लाखों को गुरमुख बना जाता है। कहते हैं मुक्ति, खुशी और शांति नाम में है। जो गुरमुख है वे अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं और कलमे या नाम के लज्जत को महसूस करते हैं। जो अंदर ही नहीं चढ़े उनको नाम की लज्जत कहाँ? वे खाली आए और खाली चले गए। उनको समझ ही नहीं है कि नाम क्या चीज़ है। वे लफ्ज़ों में ही झगड़ते रहे। अगर परमात्मा को किसी ने पहचाना है तो गुरमुखों या मोमिनों ने, बाकी अंधे आए और अंधे चले गए। कहते हैं कि यह कानून, यह इंतज़ाम आज का नहीं बल्कि करोड़ों युगों से चला आ रहा है। जिसने गुरु से मिलकर नाम की कमाई की, उसको नाम की लज्जत आ गई, वह गुरमुख बन गया। यह नेचुरल साइंस, कुदरती विज्ञान या रब्बी ज्ञान है। किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं बल्कि परमात्मा का बनाया हुआ है। यहाँ शरीयत का ताल्लुक नहीं, यहाँ तरीक़त, मार्फत और हकीकत है। कहते हैं कि जब यह पर्दा खोलकर गुरमुख या मोमिन बन गया, फिर जन्म मरण में नहीं आता। अब सवाल पैदा हुआ, फिर यह जाता कहाँ है? जिस तरह बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, इसी तरह आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाती है। अगर अंदर ना गया, नाम की लज्जत ना ली, तो जन्म मरण समाप्त नहीं होता बल्कि ज्यों का त्यों रहता है। अब शिष्य सवाल करता है, क्या शब्द का अर्थ आवाज़ से है, या जो हम पढ़ते लिखते हैं, गाते बजाते हैं, बातचीत करते हैं, या ये शब्द है? गुरु साहब जवाब देते हैं कि नहीं, शब्द सारे संसार के लिए साझा और एक है। वह अगम है, अगोचर है, बेपरवाह है, वह दहू ला शरीक है, खुद खुदा है। जो किसी पूर्ण महात्मा से मांग लेकर उसकी कमाई करता है वह गुरमुख है, वह मोमिन है, बाकी सब काफिर हैं। कहते हैं युगों युगों से एक ही कायदा चलता आ रहा है। हम न उसे बढ़ा सकते हैं, न घटा सकते हैं, और न ही बदल सकते हैं। जिस नाम की कमाई करनी है वह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वह कुल दुनिया का एक ही है, सबके अंदर है, बल्कि ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। वह पावर हमें
वह पावर है, हमें उस पर भरोसा, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। कहते हैं जो गुरुमुख हैं उनको शांति है, उनके अंदर नाम है, सुख है और मालिक का प्यार है। कहते हैं जब वह गुरुमुख बने, मोमिन बने, तो नाम की समझ, नाम की लज्जत आती है और वह मालिक की दरगाह में कबूल होता है। जब एक बार अंदर नाम प्रकट हो गया तो जितनी गंदगी है, जितनी मैल है, सब नाश हो गई। अगर वह मनुष्य जन्म पाकर किसी मुर्शिद से मिले, उससे राह लेकर कमाई करे, पर्दा खोले तो गुरमुख बन जाए। कहते हैं फिर यह न जन्म लेता है न मरता है। इसके विपरीत जिन्होंने पर्दा नहीं खोला वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यही शम्स तब्रेज कहते हैं कि मैं सैकड़ों हजारों बार यहाँ आया और गया। यह कारखाना यानी संसार आने और जाने के लिए बनाया गया है। इसी तरह और कई फ़कीर कहते हैं जिन्होंने नहीं कहा, उनका ख्याल इस तरह है कि जिस तरह कोई भला आदमी जिसे चोरी नहीं करनी, कोई और गुनाह नहीं करना, कह सकता है कि कोई पुलिस नहीं है। जहाँ हज़रत मोहम्मद ने कहा है कि जिसके पास कलमा है उसके नज़दीक शैतान नहीं आता, वहाँ इस ला इलाहा इल्ला अल्लाह कलमे से मतलब नहीं, बल्कि वहाँ मतलब बांगे आसमानी से है। यह कलमा पढ़ना नहीं सुनना नहीं, जो सुनता है वह जन्म मरम में नहीं आता। मौलाना रूम हज़रत मोहम्मद के ख्याल को अपनी मसनवी में यूँ लिखते हैं कि उस कलमे की आवाज़ मेरे कानों में हर वक्त आ रही है। जब तक कामिल मुर्शिद नहीं मिलता, यह उससे रास्ता लेकर अंदर नहीं जाता। जब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होता, अगर पूरा गुरु मिल गया, अंदर पर्दा खुल गया, फिर जन्म मरण की ज़रूरत नहीं। जो गुरमुख बन गए, मोमिन बन गए, वे नाम से फ़ायदा उठा गए, बाकी खाली के खाली रहे। गुरमुख हर वक्त शराबे हकीकी, आबे हयात या नाम में मस्त रहते हैं। वे दुनिया से फ़ायदा उठा गए, उनका दुनिया में आना मुबारक है। अब शिष्य सवाल करता है कि परमात्मा के दरबार में कौन पहुंचता है? हिंदू पहुंचता है, मुसलमान पहुंचता है, सिख या ईसाई या किसी अन्य मजहब का? गुरु साहब जवाब देते हैं कि वहाँ लिहाज नहीं, परमात्मा का कानून यानी उससे मिलने का तरीका सारी दुनिया के लिए एक ही है। हमारी शरीयत अलग अलग है। फिर उसके दरबार में पहुंचता कौन है? जिसके अंदर नाम है, कलमा है, जो उस सच्ची बानी, उस कलाम इलाही को सुनता है, दूसरा कोई नहीं। कहते हैं जो गुरमुख है वे सोते जागते, उठते बैठते परमात्मा की ओर ध्यान रखते हैं। वे कहाँ जाएंगे? सहज समाधि में। सहज समाधि कहाँ जाकर मिलती है? चौथे लोक मकामे हक में। कहते हैं पहले तो दुनिया में कामिल मुर्शिद मिलता नहीं, यानी पूरे गुरु बिरले हैं। और भाग्य से मिल भी जाए और वह अंदर जाने का राह बता दे, फिर आगा पीछा ना देखो, नाम की कमाई में दिन रात एक कर दो। फिर फरमाते हैं कि यह हमारा परमेश्वर शहंशाह निर्मल है, जो उसके साथ प्यार करेगा वह भी निर्मल हो जाएगा। वह निर्वैर है, जो उसके साथ प्यार करेगा वह भी निर्वैर हो जाएगा। वह पाक है, जब हम उसके साथ प्यार करेंगे तो हम भी पाक हो जाएंगे। सीधा हिसाब है। कहते हैं यह परमात्मा वह गुणों का मालिक सबके अंदर है, कोई घट उससे खाली नहीं है, लेकिन आँखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। वे सारी उम्र बाहर के बाहर रहे, अंदर नहीं गए। अंधे और बहरे आए और अंधे और बहरे ही चले गए। जो आँखों से ऊपर रूहानी मंजिलों पर चढ़े, उन्होंने कुछ हद तक समझा कि गुणों का दाता मालिक सबके अंदर है। आम लोग चाहे माने या ना माने, जब कोई कामिल फ़कीर मिले और वह उनसे राह लेकर प्रेम प्यार से अंदर चढ़े, तो वह परमात्मा की हिदायत, परमात्मा के भेद को समझता है, नहीं तो नहीं। फरमाते हैं नाम बेपरवाह है, नाम खुद खुदा है। जिन्होंने नाम की कमाई की वे फ़ायदा उठा गए, बाकी सब घाटे में चले गए। थैंक यू।